हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। एक्स एंड वाई एक पार्टनरशिप फर्म है। एक्स एंड वाई, एक्स एंड कंपनी नाम है उसका। दो पार्टनर है एक्स वाई, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। ठीक है, एक कंपनी इनको परचेज का ऑफर दे रही है, प्री लिमिटेड। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप अपनी सारे फिक्स एसेट स्टॉक हमको बेच दो, कितने रुपए में? 7,20,000 रुपए में। ठीक है, डेटर क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट पार्टनरशिप फर्म ही डिस्चार्ज करेगी, मतलब नई वाली कंपनी में नहीं जाएंगे। यही तो बोला है कि डेटर क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट का इनको खुद डिस्चार्ज करना पड़ेगा, मतलब इनका पैसा भी ये कलेक्ट करेंगे और डिस्चार्ज का पैसा कलेक्ट होता है, इनका पैसा देना है। तो लेन देन ये खुद ही करेंगे, नई वाली कंपनी में चीजें नहीं निकल के जाएंगी। रिलायसन में तो लिखेंगे, रिकवरी नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? दूसरी बार भी आएगा लेकिन हम पैसा लेंगे, कलेक्ट करेंगे, अपने नाम से लिख लेंगे, पैसा हमें बैंक में कलेक्ट हो जाएगा, नई वाली कंपनी में नहीं जाएगा ये चीज उठ के, पीसी में नहीं आएगा। एग्रीड, पीसी तो ऐसे भी दे रखा तो निकालना नहीं पड़ेगा हम लोग को। ठीक है, इन सब सवालों में पीसी दे रखा तो निकालना भी नहीं पड़ेगा। तो आगे चलते हैं बेटा। बैलेंस शीट फर्म की दे रखी है, बहुत मस्त बात है। हमें क्या करने हैं? फर्म के यहाँ के क्लोजर अकाउंट बनाने, फर्म को क्लोज करने के अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ बनाने जा रहे हैं हम लोग क्या? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो आओ कनेक्ट करते हैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट से। और इंटे भी पास करनी तो अकाउंट बन जाएंगे, तो इंटे पास हो जाएंगे, इंटे में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ बनाने वाले हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट पहले। तो पहले सारी एसेट बुक वैल्यू पे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो सारी एसेट बुक वैल्यू पे डेबिट करोगे तो फिक्स एसेट, स्टॉक और डेटर आ जाएंगे। इनका सम करके बताओ जरा कितना हुआ? फिक्स एसेट, स्टॉक और डेटर हम यहाँ इकट्ठा लिख दे रहे हैं, सन्डी एसेट्स। एग्जाम में आपको ये अलग अलग लिखना होता है। 480, 45 और 75 सम करके बताना कितना हुआ? 6 लाख रुपए। और लाइबिलिटीज के नाम पे लोन है और क्रेडिटर है। ठीक है, और एक्स का लोन है वो तो पार्टनर्स अकाउंट में चला जाएगा सीधा सीधा। तो ये दो आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो वो लिखेंगे सन्डी लाइबिलिटीज। सन्डी लाइबिलिटीज जो कि कितने की है हमारी? 3,30,000 की। ठीक है, 3,30,000 रुपए की अपनी क्या है? सन्डी लाइबिलिटीज। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या? सन्डी लाइबिलिटीज। कुछ लोग इन लाइबिलिटी का पेमेंट अलग से करना होता है तो यहाँ ना लिख के उनके अलग से अकाउंट बना के पेमेंट कराते हैं, वो भी ठीक है। ठीक है, या यहीं लिख के आप पेमेंट करा दोगे, वो भी ठीक है। ठीक है, इस बार मैं थोड़ा अलग अलग लिखता हूँ, इससे इंटी पढ़ाने, इंटी समझाने में आपको आसान हो जाए। फिक्स एसेट था, स्टॉक था और डेटर था। 480, 45 और ये जो लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज के नाम पे क्रेडिटर था और क्या था? बैंक ओडी। क्रेडिटर है 180, बैंक ओडी। अब देखो, बैंक के लिए बैंक खाता बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनसे पैसा कलेक्ट करोगे, इनसे पैसा आएगा, इनसे पैसा जाएगा। समझ रहे हो? तो बैंक में कहीं कहीं पैसा आएगी भी, ओडी का पैसा वैसे ही भर जाएगा। तो बैंक ओडी तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक अलग से कोई लाइबिलिटी उस तरीके की है नहीं। तो उसको कहाँ डाल देंगे हम लोग? जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वहां डाल देंगे, निगेटिव बैलेंस में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पीसी अपना निर्धारित कितना हुआ है? 7,20,000 रुपए। पीसी कौन देगा हमको? पी लिमिटेड देंगे। तो पी लिमिटेड से पीसी मिल जाएगा, टोटल 720 मिलेगा। अलग अलग अगर यहां लिखना चाहते हो तो अलग अलग भी लिख सकते हो। इसमें अपने को कैश मिलेगा। कैश का मतलब बैंक में पैसा डालोगे।
ठीक है, तो 360 का तो कैश मिल जाएगा, डिवेंचर्स मिल जाएंगे पी लिमिटेड में, कितने के, 180 के, और बाकी शेयर्स मिल जाएंगे 120 के नहीं होंगे। ठीक है, 10 रुपए वाले शेयर है लेकिन डिफरेंस अमाउंट निकालोगे, कुछ तो दे नहीं रहा ना, भी बाकी पैसा कहाँ चला जाएगा। तो शेयर्स की वैल्यू जो निकलेगी वो भी 180 निकलेगी। इसका मतलब 12,000 शेयर देंगे 10 रुपए वाले, लेकिन देंगे 15 में, तभी तो 180 निकलेगा। तो अलग अलग करना चाहें तो ये 180 हो गया और 180 हो गया ये। यहाँ अलग अलग मत करो, जब अलग अलग करने की बारी आएगी तब अलग अलग कर लेंगे। यहाँ तो हमको पता ही ना कि पीसी 720 का होगा टोटल, तो 720 लिख लो। नई वाली कंपनी में तो वैसे कुछ नहीं करना हमको, तो यहाँ 720 लिखेंगे, अपना काम कम करेंगे। ठीक है, इसके बाद बोला था कि क्रेडिटर का पेमेंट ये खुद करेंगे, तो इस क्रेडिटर का आप क्या करोगे, बैंक से पेमेंट कर दोगे। क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे कितने का, जितने पे कहेगा। सवाल में अगर देखो तो क्रेडिटर सेटल कितने में हुए हैं, इधर देखो 1,71,000 में। ठीक है, इनका पेमेंट कितना करोगे, 1,71,000 रुपीज। इसके बाद डेटर का कलेक्शन भी खुद करोगे, तो डेटर से रिलाइज कितने होंगे, 60,000 रुपए। पैसे रिलाइज हो रहे हैं तो बाई बैंक आ जाएगा, डेटर से पैसा रिलाइज हो गया, कितना 1,000 रुपए, 60,000 रुपए। इसके बाद आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस रियलाइजेशन का, और उसको पार्टनर शेयर कर लेंगे। तो निकालो बेटा कितना आया प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। दो पार्टनर है एक्स वाई बांट लेंगे, और एक्स वाई का रेशियो 3:2 का है, तो जो बंटवारा होगा वो 3:2 के अनुपात में होगा। कितना आया, 2,05,800 बताया जा रहा है। 2,05,800 तो नहीं आ रहा कुछ। चेक कर लो फिर क्या गड़बड़ आ रहा आपका। $1,89,000 आ रहा है ना, नहीं, 1,80,000 प्लस 60,000 प्लस 7,20,000, 9,60,000 इधर आ गया, -480 -120 -171, 1,89,000 आया है। इसको 3:2 में तोड़ दो तो 1,13,400 और 75,600 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनाओगे इनके कैपिटल के अकाउंट। दो पार्टनर है इनके पास, 3 अकाउंट बनाने की खुद ही बात कह रहा है कि ये अकाउंट आपको बनाने हैं, बाकी मेहनत नहीं करनी, जो बोला है वो बनाओ, फालतू दिमाग क्यों खराब करना। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखोगे। वाई की कैपिटल निगेटिव है 60,000, तो बीडी में यहाँ आ जाएगा 60,000 रुपए। और एक्स की कैपिटल पॉजिटिव है, 1,20,000 यहाँ आ जाएंगे। और लोन फ्रॉम एक्स भी यहीं ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि कितने का है, 2,10,000 रुपए का। रियलाइजेशन का प्रॉफिट आ जाएगा 1,13,400, 75,600 रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसके बाद और चीजें देखते हैं क्या कलाकारी बताई गई है। यहाँ देखो कह रहा है कि वाई रिटायर हो रहे हैं साथ साथ। ठीक है, तो वाई क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और इनको 30,000 रुपए कंपनसेशन के दे रहा है कौन, एक्स, नगद दे रहा है, और इनको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट करना है। करेक्ट, तो कैश में कुछ नहीं होगा, एक्स कंपनसेट कर रहे हैं किसको, वाई को, तो वाई की कैपिटल बढ़ जाएगी ना, और एक्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट हो गया कि चलो 30,000 का कंपनसेशन तुमको दे रहे हैं, काम खत्म हो जाएगा।
ठीक है। इसके बाद इधर देखो बेटा, एक्स का कितना पैसा बन रहा है, यहाँ देखो जरा, एक्स सब मिला के 4 13 400 आ रहा है इनका, ठीक है। और वाई का कितना आ रहा है, 45,600। अब ध्यान से बात को समझना, जो भी यहाँ से आया था पीसी, जो, सुन तो लो, रेशियो में कैसे बांटोगे, जितना पैसा जिसका बनेगा उसको देंगे, उस रेशियो में तो इन दे देंगे। तो इनको देंगे वही जो तुमने निकाला है, इनको भी उतना ही देंगे जो तुमने निकाला है क्या अपने पास वो देख लो। तो इन्होंने देखो क्या बोला है, कह रहा है वाई जो है वो 1800 शेयर्स ले लेंगे पी लिमिटेड के। वाई जो लेंगे वो क्या करेंगे, 1800 शेयर ले लेंगे पी लिमिटेड के। बहुत ही ध्यान से इधर देखो, जो हमारा पीसी था, परचेज कंसिडरेशन, इसमें कैश था 3,60,000 का, ठीक है। डिवेंचर थे 1,80,000 के, और इक्विटी शेयर भी थे 1,80,000 के, ये बैलेंसिंग फिगर थे, तभी तो 720 आएगा। और इक्विटी शेयर थे इसमें 12,000, तो इसका मतलब 12,000 जो शेयर रहे होंगे वो 15 के हिसाब से दिया होगा, तभी वो 1,80,000 आ रहा है। इस 12,000 शेयर में वाई के पास शेयर्स आएंगे 1800, ठीक है। इस 12,000 में 1200 नहीं, 1800 शेयर्स वाई के पास रहेंगे, और बाकी 10,200 शेयर किसके पास जाएंगे, एक्स के पास। ये सवाल से जानकारी मिल रही, तो इनको क्या मिलेंगे, एक तो इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे इन पी लिमिटेड में, तो बेटा मल्टीप्लाई कराओ, 10,200 इंटू 15, 1,53,000, और 1800 इंटू 15, 27,000, ठीक है। तो वाई को जो दे रहे हैं वो कह रहे हैं, और बाकी वाई को जो पैसा देंगे बैलेंस कैश में देना है। वाई का बैलेंस किस में देना है, इनको कैश में देना है। तो वाई का बैलेंस और देखो कितना है, उसको बैंक के थ्रू पेमेंट कर देंगे। बारह हजार। अब समझो, अब वाई को तुमने डिवेंचर तो दिए नहीं ये वाले, तो डिवेंचर कौन ले जाएगा, एक्स, ऐसे पता चला। तो ये पूरे पूरे डिवेंचर एक्स के खाते में चले जाएंगे, और बाकी पैसा एक्स का जो बच रहा है वो भी बैंक से देंगे। अस्सी 400। अभी जादू देखना, बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक में ना 1 रुपया बचेगा ना 1 रुपया कम पड़ेगा। बना के दिखा देते हैं। बैंक अकाउंट बनाओगे तो बैंक में अपने पास कोई पॉजिटिव बैलेंस नहीं था, पॉजिटिव बैलेंस होता तो यहां लिखते, लेकिन अपने पास क्या था, ओडी, कितने की थी, 1.5 लाख, ठीक है। इसके बाद इधर देखो, एक पैसा हमारे पास आया है कहां से, पी लिमिटेड से, ठीक है। 3,60,000 हमारे पास कहां से आया है, पी लिमिटेड से पैसा आया है कितना, 3,60,000 रुपए। और एक और पैसा आया है रियलाइजेशन में, जो डेटर से कलेक्शन हुआ था आपका 60,000 का। एक और पैसा गया है रियलाइजेशन में, जो आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया था 1,71,000 रुपए का। एक और पैसा गया है, एक्स को दिए हो 80,400, एक और पैसा गया है, वाई को दिया है 18,600। देखो पैसे का हिसाब किताब बराबर आ गया होगा। समझ लो, दोनों बराबर आ गया ना, काम खत्म हो गया, सवाल कंप्लीट हो गया। तो ये सवाल तो देखो, तो कल वाले सवालों से भी आसान है अगर दिमाग थोड़ा सा लगाएं तो। केवल लग रहा है कि जैसे कल वाले जब क्लास तुम लोगों ने नहीं करी थी, लग रहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा कठिन है, करने के बाद लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है,
अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, इससे ज़्यादा तो सलाह एडमिशन में है कि कैपिटल का एडजस्टमेंट सीखो, ये सीखो, न्यू रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, फलाना धमाका, गुडविल फुडविल, इतना नाटक। तो उन सबसे चैप्टर तो वैसे भी सरल है एक तरीके से, अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो। बस ये होता है कि एडमिशन तुम पहले से पढ़ते चले आए हो तो थोड़ा सा रहता है कि हाँ पढ़ा पढ़ा सा है, ये थोड़े नए नए से लगते हैं। उतना टाइम जितना आपने एडमिशन को दिया, रिटायरमेंट को दिया, डेथ को दिया, अगर उतना समय इन टॉपिक को दे दो तो इसमें तो मास्टरी हो जाए एकदम। दो ही तीन सवाल है, वही सब घूम फिर के आते हैं। जो एक आया यही वाला आया था। अच्छा, दिसंबर 23 में हो सकता है अगला वाला आया हो जो पढ़ने जा रहे हैं। यही दोनों सवाल वहीं से छापे ही होंगे इन लोगों ने। ये है ना, दिसंबर 23 में ये वाला आया है। तो स्कैनर में भी सवाल यही पड़े हुए हैं, कोई नए सवाल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। कोई बात नहीं, पहले ये समझते हैं फिर वाला भी देख लेंगे, ऐसा क्या है। पार्टनर्स को जो मिल रही हैं अपनी फर्म से, वो क्रेडिट में डालते हो, कैपिटल बढ़ा रहे हैं, अब उसकी कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो? जो आप पार्टनर्स को ड्यू कर देते हो बाद में देना है, उसको क्रेडिट कर देते हो, कैपिटल बढ़ जाए। और अब तो हम पेमेंट करके खत्म कर रहे हैं उसका अकाउंट ना, तो जो बचा कुचा उसको दो, नक्की वो काम खत्म है। चलो अगला सवाल देख तो और मजा आएगा यहाँ पे। ये कहानी दे रखी, कहानी बाद में पढ़ लेंगे, ये वाली नीचे पढ़ लेते हैं। तो इनका शेयर रेशियो 2:1 का है, और ये क्या कर रहे हैं, अपनी फर्म को बेचे दे रहे हैं, कन्वर्ट करा लेने हैं नई फर्म कंपनी में, टीटी लिमिटेड में। ठीक है, तो एक नई कंपनी फॉर्म कर रहे हैं और आपको केवल क्लोजर एंट्री बनानी है फर्म की पुकों में। तो अकाउंट बना के सीख लेंगे, एंट्री पास कर लोगे, अपना काम हो जाएगा। कर सकते हो, लेकिन रियलाइजेशन तो प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा ना तुमको, तो रियलाइजेशन तो बनाना ही पड़ेगा। तो रफ बना लेंगे हल्का हल्का, रफ में खींच के हल्का हल्का बना लिया, फिर एंट्री पास कर दी फटाफट फटाफट फटाफट। अब गुडविल की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। बाकी एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू में टेक ओवर होंगी। अस्मिता कस्तूरी एक्वायर करेंगे इंटेस्ट कंपनी के अंदर 3:2 के रेशियो में। ठीक है, तो जो नई कंपनी में है वो अस्मिता और कस्तूरी आ रही नई कंपनी में। ठीक है, मतलब सुचिंद्रा का पेमेंट करके इनको नक्की करके घर भेज देंगे, और इन लोग को नई कंपनी के शेयर डिवेंचर ये सब मिल जाएंगे, तो नई कंपनी में लोग मालिक बन जाएंगे थोड़े थोड़े। इनको पैसा दे के विदा कर देंगे, घर भेजेंगे। तो पहले तो गुडविल की पहलू वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पीसी जो है वो पार्टली दिया जाएगा 10 रुपए के शेयर्स में, और पार्टली किस में दिया जाएगा, कैश में। ठीक है, तो यहाँ पीसी बताया नहीं है, तो पीसी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, वही टेक्निक, नेट एसेट टेक्निक लगा के। समझ लो, पीसी दे रखा है तो निकाल लेंगे, नहीं दे रखा होता तो वही हिसाब किताब लगाएंगे, किसका, नेट एसेट टेक्निक का। और यही बताया था, सुचंद्रा को डिस्चार्ज कर देंगे, पैसा वैसा देके उनको रिटायरमेंट कर देंगे, नई कंपनी में मालिक वालिक नहीं बने। तो इतनी कलाकारी है इसके अंदर। अब पार्टनर्स कैपिटल का जब हम लोग बनाएंगे तो वहां क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो पहले वही कैलकुलेशन कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है ये, 45 है। तो क्वेश्चन नंबर 45, पहले हम लोग गुडविल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, गुडविल की वैल्यू सुपर प्रॉफिट के आधार पे निकाली जाएगी। ठीक है, तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है कितना, 4,60,000। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट लेते हो, तो एक्चुअल प्रॉफिट है कितना आपका, 4,60,000, और माइनस करते हो क्या आप, नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस करते हो क्या, नॉर्मल वाला प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का रेट दे दिया है कि फिक्स कैपिटल पे 18% निकालना है, तो जो इनकी कैपिटल है उसका 18% निकाल लो। 13,80,000 का 18%, 13,80,000 का 18% कितना आया, 2,48,400 आ जाएगा सुपर वाला प्रॉफिट।
2,11,600। इसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि सवाल में बोला था 3 ईयर्स लेना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 6 लाख कितनी, 34,800। जब फर्म बंद हो रही है तो ये लोग इसको बांट लेंगे अपने रेशियो में, ठीक है। ये गुडविल को क्या करेंगे, पार्टनर्स अपने रेशियो में, पार्टनर्स कैपिटल में बांट लेंगे, जो भी इनका रेशियो दे रखा होगा। रेशियो दे रखा है कितना, 2-2-1 का, तो आगे चल के इसको हम लोग 2-2-1 में शेयर कर लेंगे। जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो 2-2-1 में बंटवारा करके लिख लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो इससे अपना गुडविल का यहाँ क्या हो गया, हिसाब किताब सेट हो गया है। तो ये बन गया हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। सवाल में क्योंकि पीसी पता नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पीसी निकालना पड़ेगा। कैसे, नेट एसेट टेक्निक से करते हैं, नेट एसेट टेक्निक। हाँ, स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट बोलो, मतलब नेट एसेट के बराबर ही पीसी रख देते हैं, ये कहते हैं। पीसी नहीं दे रखा होता तो जो कंपनी की नेट एसेट है वही मानते हैं कि वही पीसी उतना ही देंगे, कोई बात नहीं। तो ये बोला है कि सारी अदर लायबिलिटी और एसेट क्या लेंगे हम, बुक वैल्यू पे लेंगे। सारी एसेट लायबिलिटी किस पे लेंगे, बुक वैल्यू पे। तो गुडविल ये ले लेंगे हम लोग, ये भी तो एक एसेट है, तो इसकी वैल्यू ये आई है 634,800 निकल के। और बाकी जो अदर एसेट्स हैं वो लेंगे हम किस पे, बुक वैल्यू पे। तो बाकी जो एसेट लिखी हुई है सवाल में वो पकड़ लो, सारी 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 एसेट का सम कर लोगे। 9,20,000 ये हो गया, 1,15,000 ये हो गया, 2,30,000 ये हो गया, 6,32,500 हो गया। कैश अपना जाएगा नहीं क्योंकि कैश अकाउंट बनेगा, कैश का लेन देन होगा। बोला ना कि सारी जो है फर्म के एसेट ले लेगा इंक्लूडिंग गुडविल बट एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। तो यहाँ मना कर दिया इसलिए कैश बैंक बैलेंस नहीं लेंगे। तो बाकी सारी एसेट की ये वाली वैल्यू ले लोगे, 9,20,000 प्लस 1,15,000 प्लस 2,30,000 प्लस 6,32,500 कितना आया, 25,32,300। चार्जर भी निकाल देना, हो गया होगा चार्ज। सैयद तहसीर हसन, चलो अभी करते हैं उनको कॉल। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी चलती है। मैं आपको 15 मिनट में कॉल बैक करूँ, क्लास ले रहा हूँ मैं, ठीक, 15 मिनट में भी कॉल बैक करूँ। हाँ बेटा, इनका सम कर दो, कितना आया, ये 25-32 हो रहा है। जब इसकी वैल्यू 21,85 है तो इसकी वैल्यू 25-32 कैसे हो गई, लग नहीं रहा हमको सही तुम्हारा 25-32। भाई अगर इस सबकी वैल्यू मिला के इतना हो रहा है तो इसकी वैल्यू मुझे नहीं लेनी, तो 25-32 तो नहीं हो सकता। गुडविल भी जोड़ के बता रहा है ये, कितनी आई, 500। इनको जोड़ के 25-32-300 आ रहा। अब माइनस करोगे लाइबिलिटीज, तो लाइबिलिटीज के नाम पे अगर देखें तो ये लाइबिलिटीज हैं 2,30,000 प्लस 3,45,000 की, दोनों का सम करके कितना आ रहा है, 575। लाइबिलिटीज का सम करके, ये दोनों लाइबिलिटी का सम करके 575, और 575 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी अपनी, ये नेट एसेट आ जाएगा, और यही हमारा परचेज कंसिडरेशन बन जाता है 19,57,300। तो पीसी नहीं पता हुआ था तो पीसी हम लोगों ने पता कर लिया है। एक बात छोटी सी और समझ लो, आगे चल के काम में आएगी। कह रहा था कि पीसी में थोड़ा तो पार्टली किसमें देंगे हम, शेयर्स में देंगे, ठीक है, और बाकी किसमें किसमें देंगे हम लोग, कैश में देंगे, ठीक है। इतना कैश में देंगे जिससे सुचंद्रा का पैसा रिटायरमेंट के समय हो पाए, इस हिसाब से देंगे कि ना कैश फर्म के पास बचे ना कम पड़े, और सुचंद्रा का पूरा पैसा भी निकल पाए। तो पहले जब तक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि सुचंद्रा को कितना पैसा देना है, उतना ही पैसा हम कैश में लेंगे, बाकी शेयर्स में लेंगे। तो मतलब पीसी के बाइफर्केशन बाद में हो पाएंगे, अभी नहीं हो पाएंगे।
कुल मिला कहना ये चाहते हैं कि पीसी बाइफरकेशन जो होंगे कि कितना कैश में लोगे कितना शेयर्स में लोगे वो बाद में पता चलेगा। तो जब बाद में पता चलेगा तो यहाँ नोट कर देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बनाएंगे सबसे पहले क्या हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ तो सारी एसेट लिखनी है लेकिन कैश बैंक को छोड़ के, क्योंकि वो नई वाली कंपनी उसको नहीं लेके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, सन्डी एसेट लिख दोगे लेकिन एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक। तो सारी एसेट बुक वैल्यू पे लिखनी है कैश बैंक को छोड़ के। तो यही वैल्यू आ जाएगी ये जो यहाँ लिखी थी आपने, 18,97,500। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगी बाई सन्डी लाइबिलिटीज जो कि निकली थी 5,75,000 रुपए। तो ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद जो नई वाली कंपनी होगी वो हमको पीसी देगी। नई कंपनी का नाम है टीटी प्राइवेट लिमिटेड, टीटी प्राइवेट लिमिटेड। इसके अंदर परचेज कंसिडरेशन लिखना है 19,57,300। इसके बाद टू बैंक में लिखने हैं रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर। रियलाइजेशन एक्सपेंडिचर भी हुए हैं हमारे, और वो हुए कितने के, 1,17,300 रुपए के। अब निकालो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन। प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना प्रॉफिट निकल के आया वो बताना हमको। $5,17,500, 5,17,500 तो नहीं आ रहा है। $5,75,000। अच्छा, ट्रांसफर तो इनकी गुडविल भी हो रही है ना, लिखा था गुडविल भी ट्रांसफर करनी। तो यहाँ गुडविल भी लिखोगे, सारी एसेट्स लिखनी पड़ेंगी ना। सवाल में लिखा था गुडविल को भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो गुडविल को यहाँ लिख लो तो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं बांटना है, या फिर डायरेक्टली क्या कर लोगे, पार्टनर्स कैपिटल बांट लोगे। वही वाला करने ना सिस्टम, वही सिस्टम सही है। इन लोगों ने इस सवाल में यहाँ गुडविल को डाल दिया और पार्टनर्स कैपिटल में फिर अलग से नहीं बांटेंगे। समझ रहे हो, तो दोनों तरीके ठीक हैं, उसमें कुछ अलग नहीं आता है, अर्थ वही निकल के आता है। चाहे उसको पार्टनर्स कैपिटल में लेके चले जाओ चाहे यहाँ लिख दो। पार्टनर्स कैपिटल बांट देंगे। ठीक है, निकालो प्रॉफिट लॉस कितना निकल गया है यहाँ पे, 5,17,500। तो 5,17,500 को इनके बांट दो उसमें जो इनका रेशियो है 2:1 में। एक लॉजिक इनका क्लियर नहीं हो रहा। चलो कोई नहीं, पहले बताओ कितना आया जरा। कौन कौन है इसमें पार्टनर, कौन कौन है।
सुचंद्रा, अस्मिता और कस्तूरी। 1,03,500, 2,07,000 आया होगा। 500 भी आया क्या? नहीं, 2,07,000। तो ये इनकी अपनी आ जाएंगी कैपिटल। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इन लोग की कैपिटल कितनी है वो लिखेंगे। कैपिटल भी है, साथ साथ करंट अकाउंट भी है, तो करंट अकाउंट भी यहीं ट्रांसफर कर देंगे एक साथ। कैपिटल है 6,90,000 की, 4,60,000 की और 2,30,000 की। ठीक है, और इसके बाद जो है करंट अकाउंट है सुचंद्रा के 1,38,000, कस्तूरी के हैं 92,000 और इनका करंट अकाउंट यहाँ जो कि है, इनका करंट अकाउंट नहीं है ना, इनका करंट अकाउंट नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो हमें लगा उल्टे साइड होगा लेकिन है ही नहीं। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब रियलाइजेशन का प्रॉफिट लिख लोगे, रियलाइजेशन वाला 2,07,000, 2,07,000 और 1,03,500। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद गुडविल को बांट दो। गुडविल निकली थी हम लोग कितनी, 6,32, 6,34, 800, दो दो एक में बांटो, दो दो एक में, दो दो एक। किस, 2,53,920, 2,53,920, 2,53,920 भी आया इसका भी बाय डिफॉल्ट। नहीं, इसका तो वो नहीं आएगा ना। हम्म, अच्छा ठीक है, 2,53,920, तो इनका कितना आया, 1,26,960। इसके बाद हम नई कंपनी से इन लोग को मिलेंगे शेयर्स, किसको किसको, जो रिटायर नहीं हो रहे, इन लोग को नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे और इनको मुझे बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये रिटायर हो रहे। ठीक है, शेयर्स इन टीटी प्राइवेट लिमिटेड, सीसी इन प्राइवेट लिमिटेड। निकालो जरा कितना अमाउंट निकल के आया है यहाँ पे। इनका 9,20,9,20 आया है। लास्ट वाले का इसका 5,52,460। इसका कितना आया है बैंक से वाले का, 12,88,920, 12,88,920। अब अगर हम बैंक या कैश अकाउंट बनाते तो बहुत ही ध्यान से बात को समझना। हाँ बेटा, बैंक में पैसा पड़ा है ना अभी अपने पास, तो बैंक में है 2,87,500। ठीक है, कैश दे रहे हैं हम सुचंद्रा को 12,88,920, तो बाकी हम टीटी प्राइवेट लिमिटेड से लेंगे पैसा। ठीक है, बाकी पैसा हम टीटी प्राइवेट लिमिटेड से लेंगे। बाकी पैसा हम टीटी प्राइवेट लिमिटेड से लेंगे। कितना आ रहा है, 10,01,420। गुडविल का अमाउंट ही कैरी कर रहा है यहाँ पे सारा डिफरेंस।
दोनों जगह किया है ना उसने, ये प्रॉब्लम। एक बार गुडविल को पहले रिकॉर्ड किया रियलाइजेशन में कि जो पैसा मिल रहा है उसमें गुडविल का पैसा भी है। जो पैसा वो दे रहा है उसमें गुडविल का पैसा भी है। इन कल के जो सवाल लगा रहे थे उसमें गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे ना अलग से। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही इसमें। गुडविल को भी हम लोग क्यों लिख रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ रिलेशन में ट्रांसफर भी किया है, फिर यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट भी किया है। वरना तुम सोचो ना कि ये इतना कैश भी देंगे यहाँ और प्लस इतने शेयर्स भी देंगे, तो इनका अमाउंट हो जा रहा है ज़्यादा, फिर इतना हो नहीं रहा है। तो दोनों में डिफरेंस गुडविल के ही पैसे का आ रहा है। अब यहाँ ये गुडविल लिख क्यों रहे हैं उसका लॉजिक इनका क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ भी लिख रहे हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल में उसको वो कर रहे हैं। अब मेंटी हो जाएगी गुडविल अकाउंट। कल वाले सवालों में हम लोग गुडविल डेबिट में लिख रहे थे, उसमें रिलेशन में नहीं लिख रहे थे ना। है हाँ। लेकिन कल वाले सवाल और आज वाले सवाल में डिफरेंस है।
कल के सवालों में क्या रहा था कि जो फर्म थी वो गुडविल उसका पैसा निकल रहा था, लेकिन ये नहीं कह रहा था कि नई फर्म उस गुडविल को ले जाएगी। कल के सवालों में ये नहीं कह रहा था, गुडविल की वैल्यू बता रहा था इतनी हो जाएगी, रीवैल्यूड करेंगे ये वैल्यू निकल के आएगी, लेकिन ये नहीं कह रहा था कि नई फर्म या नई कंपनी उस गुडविल को टेक ओवर भी कर देगी। और इस सवाल में बोला है कि गुडविल को टेक ओवर भी कर रही है। तो अगर गुडविल को टेक ओवर करेगी तो यहाँ लिखना पड़ेगा, वरना फिर बैलेंसेस कैरी करेंगे वही सब। तो एक चीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जब भी कहे सवाल कि गुडविल को भी टेक ओवर कर रहा है तो गुडविल को यहाँ लिख दोगे टेक ओवर। ये थोड़ा याद रखने वाला काम है एक्स्ट्रा। करेक्ट। तो गुडविल की वैल्यू बढ़ी मतलब इधर गुडविल भी बढ़ गई, उतने की कैपिटल भी बढ़ जाएगी, तभी तो बैलेंस शीट डगमगाएगी नहीं ना। वरना एक गुडविल की वैल्यू यहाँ आ जाए और यहाँ कुछ ना फर्क पड़े, तो उतने से यहाँ गुडविल भी बढ़ेगी, एक एसेट क्रिएट हो जाएगी, तो उतने से यहाँ कैपिटल भी बढ़ जाएगी। तो कैपिटल में बढ़ाना है तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, और एसेट बढ़ानी है तो यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये इसका मतलब लॉजिक है। तो गुडविल यहाँ 634,800 लिखेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। तो कल लिखा था ना कि अनरिकॉर्डेड एसेट आई तो रिलेशन में लिखेंगे डेबिट साइड और कैपिटल के नाम पे लिखेंगे, और तभी उसकी कैपिटल में पोस्टिंग हो जाएगी। तो ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, इसको चाहे तुम गुडविल लिख लो चाहे कैपिटल लिख दो डायरेक्टली पोस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ गुडविल की वैल्यू 634,800 आएगी, और ये अगर आया तो ये प्रॉफिट नहीं आएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। कितना आएगा लॉस ये निकालो। हाँ, बैंक वाली अमाउंट है 1 लाख, 1,17,300, बांटने के बाद कितना कितना हुआ, 46,920, 46,920, 23,460, ये यहाँ लिख दोगे। 46,920, 46,920 और 23,460, ठीक है। अब निकालेंगे इनका बैलेंसेस, उनको पे ऑफ करेंगे। गुडविल वाला वैसे यहाँ से पहले हटा दिया था, पहले लिख देते हैं। गुडविल की वैल्यू जो निकल के आई थी हम लोग की, कितनी निकली थी यहाँ पे, 2,53,920, 2,53,920, 1,26,960। अब निकालो इनका प्लस माइनस करो, पता चलेगा क्या है मैटर। अब इनका पेमेंट निकल क्या है, कितना पेमेंट करना है बैंक से। रुक जाओ, यहाँ रियलाइजेशन का जो लिखे पड़े रियलाइजेशन का तो कटवाओ, ये पहले वाला लिखा था ना गलती से, वो काट दो। अब निकालना। चार 25,500, 4,25,500 बताया जा रहा है यहाँ पे। पहले वाला 10,35, 10,35,000, 6,67,000। तो इनको देना है 10,35,000 रुपया सुचंद्रा को। तो हमें कंपनी से कितना पैसा लेना पड़ेगा वो निकाल लो। कितना, 7,47,500। तो कंपनी से लेना पड़ेगा हम लोग को 7,47,500 रुपए। और एक और खर्चा भी तो हुआ है, रिलेशन में लिखे थे ना हम लोग उसका, रिलेशन में एक्सपेंस हुए थे ना हमारे रिलेशन वाले। तो रिलाइजेशन में एक्सपेंसेस भी हुए थे 1,17,300 रुपए के।
तो अब 8,64,800 रुपये कैश मिलेंगे। अब देखो वेरीफाई हो जाएगा। इनसे आप लोगे 8,64,800 कैश, तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ जाएंगे शेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, टोटल लेना था 19,57,300। अगर इतना कैश है तो बाकी शेयर्स बताओ कितने हुए। 10,92,500 के। और यहाँ अगर देखोगे तो ये 10,92,500 रुपये आ रहा होगा। ठीक है, इनका जो आ रहा होगा वो 10,92,500 रुपये आ रहा होगा। ठीक है, तो अब ये वेरीफाई हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लोज हो जाएगी। अब इनकी इंट्री पास करके काम खत्म करना है तुमको। लेजर हमने क्रिएट करवा दिया, सब समझ में आ गया होगा। समझ गए? तो इस तरीके से करना है, इस तरीके से बताना है।